अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, मैंने आपको बताया था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना चाहिए। हम क्यों कहते हैं? आपने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह कहना। पता है आपको, हम जितनी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इसका मतलब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप मुझे अब बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हम क्या काम करेंगे, आपको पता है ना, पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आपने मुकम्मल कर लिया साथ, वेरी गुड। और लास्ट क्लास में हमने जो काम किया था, जहाँ एंड हुआ था, वो था इंटरव्यू, कि हमने अपना इंटरव्यू लिख लिया था। तो आपने खुशखत तरीके से वो इंटरव्यू तरतीब दिया, अपनी कॉपी में लिखा, वेरी गुड। तस्वीरें भेज दी थी अपने काम की अपनी टीचर को। और अगर आपकी टीचर ने कॉल की थी तो उन्हें बताया था। और मैंने आपको ये आइडिया भी ये दिया था कि घर में उस इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिएगा और इंटरव्यू रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, है ना। तो जी, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा। तो आज हम अपनी उर्दू की क्लास में क्या करने वाले हैं? जी हाँ, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो चैप्टर जो है हमारा, वो तो भाई तस्वीर देख के ही उस चैप्टर की बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। क्या नाम है हमारे नए सबक का? हमारे नए सबक का देखें मेरे साथ, चलें ये देखिए, हमारे सबक का नाम है उल्लू और चमगादड़। उल्लू और चमगादड़। और यहाँ आप देख रहे हैं ना, इस सफ़े पे उल्लू भी मौजूद है। कुछ रात का समा लग रहा है, अंधेरा सा मौजूद लग रहा है। और ये देखिए, चमगादड़ भी है। आपको पता है चमगादड़ तो उल्टी लटकती है ना। और क्या लग रहा है तस्वीर को देख के? बारिश हो रही है। देखिए पीछे चांद भी है, क्योंकि रात का समय है। कुछ बारिश भी हो रही है। कुछ थोड़ा सा देख के कुछ खौफनाक, कुछ डर सा भी लग रहा है इस मंजर को देख के। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं भाई यहाँ क्या हो रहा होगा। अच्छा, तो भाई ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि यहाँ क्या हो रहा है या क्या हो रहा होगा। उससे पहले हम आज कुछ नए अल्फाज डिस्कस करेंगे, जी, जो हैं हमारे इसी सबक से, यानी ये नए अल्फाज इसी सबक से लिए गए हैं। आज हम कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, उनके मतलब समझेंगे और उन पे जुमले भी बनाएंगे। तो तैयार है मेरे साथ? चलें हम देखते हैं कि फिर हमारे पास कौन सा नया लफ्ज़ मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, पहला लफ्ज़ है हमारे पास हू का आलम। क्या लफ्ज़ है? हू का आलम। ठीक है, हू का आलम क्या मतलब होता है? हू का आलम सन्नाटा, खामोशी। जी, जो हमने किताब में मंजर देखा वो भी कुछ ऐसे ही था ना। हू का आलम, रात का समा, सन्नाटा। जी हाँ, तो हू का आलम इसका मतलब है सन्नाटा। अब क्या जुमला बनाएं हम? क्या जुमला बन सकता है भाई? हू का आलम। सोचिए, सोचना पड़ता है। जी हाँ, और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पूरी कोशिश किया करें कि जुमले खुद बनाया करें। मैं तो आपको बताती हूँ, लेकिन ख़ुद प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है जुमला साजी की। तो हू का आलम का क्या जुमला बन सकता है? ये भी हो सकता है कि रात के वक्त जब मैं घर से बाहर निकली तो बाहर हू का आलम था। ठीक है, ये एक जुमला मैंने बनाया। अब आप कोशिश करेंगे खुद इस लफ्ज़ के जुमला साजी की। ठीक है, चलें अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है मिजाज। मिजाज, मिजाज क्या मतलब होता है मिजाज का? मिजाज का मतलब है तबीयत, कि भाई मेरा मिजाज कैसा है, तबीयत कैसी है। हम कभी किसी की खैरियत पूछने के लिए भी कहते हैं ना कि भाई क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं आपके, हम कहते हैं ना, यानी हम उनकी तबीयत पूछ रहे होते हैं। तो इसका क्या जुमला बन सकता है? हम ये भी कह सकते हैं एक छोटा सा जुमला कि मेरे तमाम अहबाब या मेरे तमाम दोस्त अच्छे मिजाज के हैं। ठीक है, या मैंने अपने दोस्त का मिजाज पूछा,
फ़ोन करके, ये भी जुमला बन सकता है। तो अब आपके जहन में जो जुमला आए वो आप बनाएंगे, ठीक है। और ये सारे जुमले अपनी कॉपी में लिखने भी हैं जी। चलें अगला देखें, हमारे पास अगला लफ्ज़ है आशियाना। आशियाना, अब आशियाना का क्या मतलब होता है? आशियाना का मतलब है घर। तो इसका क्या जुमला बनाएं? इसका जुमला एक आसान सा हम ये बना सकते हैं कि तूफ़ान के बाद चिड़िया अपना उजड़ा आशियाना हसरत से देखती रही, ठीक है। ये जुमला भी हम बना सकते हैं। और कौन सा जुमला बन सकता है ये आपने सोचना है, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अगला लफ्ज़ है हमारे पास बसेरा। बसेरा का क्या मतलब होता है? क़याम, यानी क़याम करना, ठहरना, बसेरा करना। तो हम ये भी जुमला बना सकते हैं कि हमारे घर में मौजूद नीम के दरख्त पे चिड़िया ने बसेरा कर लिया, यानी उसने अपना घोंसला बना लिया, ठीक है। ये जुमला भी हो सकता है। और कौन सा जुमला हो सकता है भाई बसेरा? ये आपने सोचना है, ठीक है ना। अच्छा, अगला लफ्ज़ देखें हम। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सरसराहट। सरसराहट का मतलब होता है पत्तों या परों की आवाज़। अक्सर आप कहीं से गुज़र रहे हो तो आपको सरसराहट सी महसूस होती है, हल्की सी कुछ आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो क्या होती है? पर हमने बताया कि पत्तों या परों की आवाज़। तो इसका क्या जुमला हो सकता है? मुझे घोंसले के पास कुछ सरसराहट महसूस हुई, ठीक है। या मैं ये भी बना सकती हूँ कि जब मैं दरख्त के पास से गुज़री तो मुझे कुछ सरसराहट महसूस हुई, ठीक है ना। ये जुमला भी बन सकता है। चलें अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है शिकंजा। शिकंजा का क्या मतलब है? शिकंजा का मतलब होता है गिरफ्त। इसका जुमला आसान सा, हिरन शेर के शिकंजे से ना बच सका। चलें अगला देखें। अगला लफ्ज़ है गिरफ्त। और गिरफ्त का मतलब है पकड़ना, ठीक है, पकड़ना। तो इसका क्या जुमला हो सकता है? इसका जुमला ये हो सकता है कि चील शिकार के लिए तेज़ी से ज़मीन पर आई और एक चूहा उसकी गिरफ्त में आ गया, ठीक है ना। चलें अच्छा, और फिर हम देखें हमारे पास क्या लफ्ज़ है। हमारे पास लफ्ज़ है लुत्फ़ अंदोज़ का मतलब होता है मज़ा उठाना, मज़ा करना, ठीक है। तो इसका क्या जुमला हो? इसका जुमला हम ये बना सकते हैं कि हम सब आज तेज़ बारिश में बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए, ठीक है। ये जुमला भी हो सकता है। तो और भी कोई जुमला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो वो जुमला आपने बनाना है जी। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है तजस्सुस। और तजस्सुस का मतलब होता है तलाश, जुस्तजू। अच्छा, तजस्सुस का एक जुमला मेरे जहन में आया कि अधूरी कहानी सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ गया, ठीक है। या मेरे दोस्त ने मुझे अधूरी कहानी सुनाई तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। अच्छा जी, एक और लफ्ज़ मौजूद है चुंगल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आदमी या जानवर का पंजा, ठीक है। तो इसका हम जुमला क्या बनाएं? इसका जुमला हम ये बना लेते हैं कि शेर के चुंगल से शिकार का बचना मुश्किल है, ठीक है ना। ये जुमला हमने बना किया है। आज की क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है उल्लू और चमगादड़। और आज इस सबक से हमने कुछ नए अल्फाज सीखे हैं, उनके मतलब समझे हैं और जुमले बनाए हैं। अब आपने क्या करना है? आपने ये तमाम अल्फाज अपनी कॉपी में लिखने हैं और इन पे जुमला साजी करनी है, यानी जुमले बनाने हैं। पूरी कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद जुमले बनाएं, ठीक है। और जो जुमले लिखें फिर अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।